बना है, ये है आपके पास ना, ठीक है। चलो, द शॉप यूजुअली ओपन 10 मिनट्स लेट, क्या होगा? ठीक है, वाक्य सही है, कोई गलती नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ओपेंस नहीं होगा, ठीक है। एक दुकान है जो बंद हो चुकी है, जिसका मालिक माथा पकड़ के रो रहा है, तो तुम उसको समझा रहे हो बंद तो होना ही था, आप हमेशा 10 मिनट लेट से खोलते थे, पहले होता था, अब नहीं, आप हमेशा लेट से खोलते थे, क्या गलत है? लेट खुलती है, लेट खुलती थी। हाँ, अब गलती कहाँ है वो बताओ, वहां नहीं है, गलती कहीं और है, बताइए। मिस्टेक वो प्रेजेंट में वाला पास्ट वाला है ही नहीं, आगे बढ़िए उससे, ठीक है, जल्दी। हाँ, अब इस पे बात कर लो, मिनट होना चाहिए, मिनट्स होना चाहिए? क्या, जल्दी बताइए, सही है या गलत है ये बताइए। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो क्या गलती है, सामान्य तौर पे क्या गलती है? मिस्टेक बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट, 10 मिनट्स, 10 मिनट सही है यहाँ पे। देखो, बात की सही है, मेन है कि यहीं पे मिस्टेक खोजने बोलता तुमको। हाँ, वो यूजुअली का मतलब मानता है कि सामान्यतः ये कोई काम रूटीन से हो रहा है, तो रूटीन और शेड्यूल के लिए क्या यूज होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल। बट ये गलत नहीं है, पहले खुलती थी, बंद हो चुकी है दुकान, ये भी तो हो सकता है, और उसके बंद होने के कारणों पे डिस्कशन हो रहा है कि क्यों बंद हुई, तो बोले रोज 10 मिनट लेट खोलता था तो बंद नहीं होगा। जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया गया तो बात हो सकती है ना, या रोज 10 मिनट लेट आता था, निकाल दिया नौकरी से, हो गया, तो 10 मिनट लेट खुलती थी, ठीक है। हाँ, 10 मिनट और 10 मिनट्स का तब होता है जब इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं ना, तब वो समझा देते हैं, जैसे इसको ऐसे समझोगे, वही 10 रुपी नोट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई हैव अ 10 रुपी नोट, ऐसे बोलते हैं ना, अ नोट, तो आर्टिकल हो गया हमारा, ये नाउन हो गया, और यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है, वो क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल, वो हमारा नाउन, ठीक है। वो वहीं पे मिस्टेक बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल वाला, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये कर सकते हैं ना बातचीत कि दुकान क्यों बंद हुई, तो आप बोले ये हमेशा 10 मिनट लेट से ही खुलता था, ठीक है। चलिए, सेकेंड, ब्लैंक ऊपर में, इसका मतलब क्या? ही, अच्छा, ब्लैंक गायब है, यहाँ पे होना चाहिए था रिक्त स्थान, ठीक है। ही स्पोक द ट्रुथ, क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के दो ही टेंस हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल तो दिया हुआ नहीं है, तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में तो V5 होता ना, जैसे अब मेरी चाची को मूछ होती तो हम चाचा कहते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। यहाँ पे द पॉइंट टू बी टेकन इज कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल बिना ऑक्सिलरी वर्ब के दो टेंसेस हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो हम प्रेजेंट सिंपल खोजते, नहीं तो पास्ट सिंपल, तो यहाँ पे हमें मिला क्या? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के लिए V5 चाहिए था। 3 नंबर, आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विद अ लेदर सीट्स, अ है तो प्लूरल नाउन नहीं होगा, अ हटा देंगे सही हो जाएगा, अ हटा देंगे सही हो जाएगा, क्योंकि कार में एक से अधिक सीट्स होती हैं ना। चलिए, माई रोज इज अ स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, द लग जाएगा, ठीक है। Today let's explore the significant role of human beings in shaping the world as we know it. Can you dash a world without imagine?
कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसी दुनिया की जिसमें मनुष्य ना हो। हु वुड हैव डैश द, वर्ब का तीसरा रूप, रूल्ड या कुछ ऐसा होना चाहिए, रोम्ड द, देख लेते हैं बच्चा। चलिए ऑप्शन क्या क्या है, चार। हाँ यूटिलाइज चला जाएगा। रिसोर्सेज के लिए, संसाधनों के लिए सही वर्ब क्या होगा, यूटिलाइज। तो धरती के संसाधनों का कौन प्रयोग करता, एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। द पीपल आर डैश टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, आर डैश टू, क्रूशियल इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह से है, क्रूशियल है ना, ठीक है क्रूशियल हो जाएगा। लोग जरूरी हैं किस चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, लोग तो चाहिए। मनुष्य नहीं थे तो धरती थी या नहीं थी, मनुष्य नहीं थे तो दुनिया थी या नहीं थी, थी, डायनासोर्स थे। चलिए, द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विथ डैश क्वालिटी। एडजेक्टिव चाहिए विथ प्रीपोजिशन के बाद, क्या क्या है विकल्प 4 नंबर में, वैरिंग, अलग अलग तरह के गुण हम में पाए जाते हैं, ठीक है, वैरिंग क्वालिटी। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू डैश टेक्नोलॉजी, यूज या यूटिलाइज। हाँ इन्वेंट हो जाएगा, इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट अ रिसोर्स। कोयला क्या था, पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी खोजी, कोयले को निकाला, तब वो जाकर के आज क्या है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, चलिए ईडियम की मीनिंग पूछ रहा है ना, कौन सा ईडियम है, स्पिल द बीन्स होगा, स्पिल द बीन्स होगा, स्पेलिंग नहीं दिया हुआ है, क्या बचा, टू लीक अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, ठीक है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वो भी होता है इसी के सेंस में, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसका भी यही अर्थ होता है, टू रिवील अ सीक्रेट। क्लमजी का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह नहीं मतलब जिससे काम हो ही ना पाए। हाँ नहीं 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 नहीं, जैसे कि कलम उठाया कलम गिर जाए, खाना बना रहा है जमीन पे पटक दे, गाड़ी चला रहा है ठोक दे, उसको कहेंगे क्लमजी, ठीक है, जो काम ढंग से ना कर सके। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, या मैं साइनो नहीं, सिनोनिम होता है, साइनो बोल के कितना जिस समय बचा रहे हो, साइनोनिम, सिनोनिम सॉरी बोलो। क्लमजी एट डांसिंग, ऑल थम्स, यानी इसकी भी वही मीनिंग होती है जो क्लमजी की होती है। जैसे हमारे पास, हम कोई भी काम क्यों कर पाते हैं, हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों का आकार क्या है, अलग अलग है, लंबा है छोटा है, इस कारण से अगर 5 अंगूठे हो जाए तो काम कर पाएंगे नहीं। तो ऑल थम्स का भी वही अर्थ होता है कि उंगलियों की जगह पे क्या है, अंगूठे हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, प्ले कार्ड्स इज नॉट प्लेइंग कार्ड्स। हाँ नाउन अलाउड नहीं होगा ना, नाउन अलाउड नहीं है, तो वर्ब का चौथा रूप ना नाउन का काम करेगा। हाँ प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसका डिक्शनरी का कुछ जुगाड़ हुआ था उस दिन, डिक्शनरी नहीं हो पाई, पेन ड्राइव में है ना, ठीक है, हाँ हम कर लेंगे। चलिए बच्चे आगे, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मिलता जुलता ना, अग्री हो जाएगा, हाँ अग्री। इन बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स नीड टू डैश बाय देमसेल्फ, मेक द बेड, बिछौना करना, बिछौना करना मतलब वहां पे ये काम उनको खुद से करना होता है, कोई नौकर नहीं रहता उनके पास। तो मेक द बेड का मतलब क्या होता है, बिछावन करना, हम लोग कहते हैं बिछावन ठीक करना जिसको कहते हैं, वो मेक द बेड उसके लिए शब्द है। आपने वाश लिखा होगा, वाश लिखा था ना, क्या मारे थे, अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया, मेक बेड, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ये ज्यादा सही है। चेंज से मिलता जुलता शब्द अल्टर, हाँ
वारंट बता दे रहे हैं। स्पेलिंग वारंट ये वाला हो जाएगा, देखने दो ना, 2 नंबर जाएगा। वारंट, वारंट का मतलब होता है वो जारी नहीं होता आदेश किसी को गिरफ्तार करने का, किसी को पेश करने का, उसको वारंट कहते हैं। वारंट ऐसे वर्ब भी होता है, यहाँ नाउन पूछा है। एब्सर्ड, इसका एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा रीजनेबल। क्या हो जाएगा? रीजनेबल। एब्सर्ड का मतलब होता है तर्कहीन, बेतुका, तर्कहीन जिसमें कोई तुक ना हो। रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक। 19 है, द ग्रास ऑन माई लॉन इज ग्लिसनिंग विद द मॉर्निंग ड्यू। ओस, सुबह की ओस, ड्यू हो जाएगा। रविकांत क्यूर्ड माई पिच, एडवाइज मी, सपोर्टेड, रूइंड माई प्लान। 3 नंबर क्या हो जाएगा? रूइंड माई प्लान। ठीक है, क्यूर्ड माई पिच का मतलब होता है रूइंड माई प्लान। 21 नंबर, प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसपे भरोसा हो सके। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? जिसपे भरोसा हो सके। द ट्रेंड ऑफ इंप्रूवमेंट इज अनलाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। इसमें से कौन सा शब्द फोरसीएबल हो जाएगा? रुक जाओ, 4 में से ही ना। क्या हमको देखने दो आगे। अनलाइकली जाएगा, एंटोनिम पूछ रहा है ना। हाँ, एंटोनिम हो जाएगा। क्या बच्चा? ऐसे देखो, ये सवाल ऐसे सही होता जैसे क्या करता ना, इन शब्दों को बोल्ड कर देता तो भी दिखता तुमको, लेकिन नीचे में दे दिया है तो ऊपर बोल्ड नहीं किया है तो भी आपको ध्यान जाना चाहिए। तो पहले देखोगे ये तो एडजेक्टिव है, तो नाउन खत्म, नाउन खत्म, यही 2 में से कोई जाएगा। प्लॉजिबल का मतलब होता है जिस पे भरोसा हो सके या जो संभव हो या जिस विश्वसनीय, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसकी संभावना ना हो, अनलाइकली। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। स्कैटर्ड की स्पेलिंग गलत है, डबल टी होता है। तुम तो सी में भी उतना ही कॉन्फिडेंट है। डबल टी होता है, स्कैटर्ड में क्या होता है? डबल टी। ठीक है, read the sentence carefully and select the most appropriate option to substitute the underlined part. The crux of the study, crux का मतलब क्या होता है? मुख्य बिंदु, निचोड़, सार। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, मुख्य बिंदु, क्रक्स। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन नहीं किया है ना, हिज जोवियल, जोवियल का उल्टा पूछ रहा है। जोवियल का मतलब होता है हंसमुख। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, मिजरेबल हो जाएगा। हाँ, लेजी, डिलीजेंट हो जाएगा। लेजी का मतलब आलसी, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। हाँ,